इस क्लास के अंतर्गत आज हम कक्षा 9वीं के ब्रिज कोर्स के पेज नंबर 45 के सवाल हम हल करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप पेज नंबर का ज़रूर मिलान कीजिएगा। तो इस क्लास में हम पेज नंबर 45 के सवाल हल करने वाले हैं। बहुत ही सरल और सिंपल तरीके से मैं आपको सारे सवाल सोल्व कराऊंगी। तो देखिए, पेज नंबर 45 पे आपको भिन्न के सवाल दिए गए हैं। तो पहला सवाल है 3/4 प्लस 1/4। दूसरा है 2/5 प्लस 3/2। ठीक है, देखिए जो भिन्नी के सवाल है आपके, ये आपने पिछली कक्षाओं में भी पढ़े होंगे। तो भिन्नी के सवाल कैसे होंगे ये मैं आपको पिछले वीडियो में बता भी चुकी हूँ। आपने यदि अभी तक नहीं देखा है पिछला वीडियो तो आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए पहले सवाल को हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम पहला सवाल लिखेंगे। पहला सवाल है हमारा 3/4 प्लस 1/4। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो ऊपर वाली संख्या है, ठीक है, ऊपर वाली जो संख्या आपकी, ये आपकी अंश कहलाएगी और जो नीचे वाली संख्या है वो क्या कहलाएगी, आपकी हर कहलाएगी। ठीक है, तो जब दोनों संख्याओं में हर समान होते हैं तो हम इनको एक बार लिखते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे भी आपका 4 है और यहाँ पे भी क्या है, आपका 4 है। तो देखिए दो संख्याएं आपकी जब समान रूप से होती है तो हम उनको एक बार लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 4 को एक बार लिख दूं। कितनी बार? एक बार केवल। ठीक है, अब जो ऊपर वाली संख्या है इनको हम दोनों को जोड़ लेंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? 3 धन का चिन्ह और 1। ठीक है, अब हम दोनों को यहाँ पे जोड़ लेंगे। तो किस तरह से जोड़ेंगे? तो 3 और 1 यहाँ पे हम जोड़ लेंगे। तो 3 और 1 कितने हो गए? 4/4। अब हम 4 से 4 कैंसिल कर देंगे, आंसर निकल कर आएगा 1। इसका आंसर क्या आया? 1 है। ठीक है, तो ये आपका पहला सवाल हो गया। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से ही करा मैंने पहला सवाल ये। अब इसके बाद में ये आपका दूसरा सवाल। देखिए दूसरा सवाल है 2/5 प्लस 3/2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो अंश है वो तो आपके, देखिए इसमें भी अलग अलग थे लेकिन हर इसमें दोनों के समान थे। लेकिन इस सवाल में यदि हम देख रहे हैं तो इसमें देखिए यहाँ पे 5 है और यहाँ पर 2 है। अब इस स्टेप से यदि हमें करना है तो पहले तो हमें क्या करना है? हर को समान करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए हमें इनके दोनों के हर समान करने हैं। अब हम हर समान करेंगे तो हम ऐसी संख्या ढूंढेंगे कि वो 10 हो जाए। ठीक है, अब 5 तो आपका आ नहीं सकता यहाँ पे भी, तो हम क्या करेंगे? 10 करेंगे। यहाँ पे भी 10 आना चाहिए और यहाँ पे भी 10 आना चाहिए। तो हम ऐसी संख्या यहाँ पर लिखेंगे कि जिसका गुणा करें तो हम कितना आ जाए? 10 आए। तो 5 में हम 2 का गुणा करेंगे तो 2 पंज हो जाएगा आपका 10। तो जिस संख्या का आप नीचे गुणा कर रहे हैं उस संख्या का हम ऊपर भी गुणा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे संख्या लिखूंगी 2/5 इनटू किसका गुणा कर रहे हैं हम? 2 का। तो 2 का हम नीचे भी करेंगे तो ऊपर भी करेंगे। ठीक है, प्लस ऐसा कैसा, अब इसको भी हमें 10 करना है तो हम 3/2। यहाँ पर किसका गुणा करेंगे? 5 का। तो 5 का हम ऊपर भी करेंगे और 5 का नीचे भी करेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा? 2 दूने 4 बटा 2 पंजे 10 प्लस 5 तिया 15 बटे 5 दूने 10। ठीक है, तो दोनों के हर समान आ गए। अब दोनों के हर समान आ गए तो दोनों के जो हर है उनको हम एक बार लिख देंगे और ऊपर वाली संख्या को ऐसा की ऐसी यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अब 15 में 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 19/10। अब इस सवाल को करने का एक और तरीका है। वो क्या तरीका है? चलिए यहाँ पर मैं एक और तरीका इसका आपको बता देती हूँ। 2/5 है प्लस 3/2 है। देखिए यहाँ पर केवल आपको इतना सा याद रखना है कि ये वाली संख्या इसका आपको इधर गुणा करना है और इस वाली संख्या का आपको इधर गुणा करना है। ठीक है, ये इस तरह से, ये तीर का मैं निशान लगा देती हूँ इधर, ये इस तरह से, फिर इस तरह से करेंगे गुणा और फिर दोनों का हम आपस में इस तरह से गुणा कर लेंगे। ठीक है,
इस संख्या का इधर, इस संख्या का इधर और दोनों का आपस में। ठीक है, आंसर आपका यही आएगा। चलिए तो करें गुना, तो 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़िए, 2 दूने 4 प्लस 5 का पहाड़ा 3 बार पढ़िए, 5 तिया 15 बटे 5 दून 10, ये 2 पंजे 10, बात एक ही है, दोनों का किसी का भी पढ़ लीजिए इसमें से। तो 2 पंजे 10, तो 15 और 4 कितने हो गए 19 बटे 10। देखिए आंसर आपका निकल कर यही आया। तो ये तरीका आपको बेस्ट लगे तो ये करिएगा, यदि ये तरीका आपको बेस्ट लगे तो ये तरीका करिएगा। मेरे हिसाब से तो ये तरीका बहुत ही बेस्ट है, बस कुछ भी नहीं करना, इसमें गुणा करना है। ठीक है, इसे तिर्यक गुणा बोलते हैं वैसे तो इसका इधर दोनों का आपस में। ठीक है, चलिए इससे रिलेटिव एक और हम यहाँ पे सवाल कर लेते हैं। तो एक और सवाल यहाँ पर हम ये लेते हैं। ठीक है, दूसरा सरल कीजिए। देखिए ये थे हमारे जोड़ के, किसके थे ये भिन्न के जोड़। अब आएंगे आपके भिन्न के घटाव। ठीक है, तो भिन्न के घटाव यहाँ पर है आपका पहला सवाल। भिन्न के घटाव में 4/5 माइनस, अब बस कुछ भी नहीं करना है, जहाँ पे हम जोड़ रहे थे वहाँ पे हम घटाएंगे, बस केवल मात्र 1/5। ठीक है, अब इसमें दोनों के हर समान है, यहाँ पे हर समान है तो हम इनको एक बार लिख देंगे, फिर संख्या ऐसे उतार देंगे ऊपर की, 4 माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पे हम घटाएंगे, ऊपर हम जोड़ रहे थे क्योंकि भिन्न के जोड़ थे और ये क्या है भिन्न के घटाव है। तो 4 में से 1 जोड़ेंगे तो कितना बचेगा 3/5। ठीक है, अब दूसरा सवाल है 5/3 माइनस 2/5 है। 5/3 माइनस 2/5। अब इस सवाल को हम तिर्यक गुणा इससे करेंगे, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर। 5 का 5 बार पढ़िए, 5 25 माइनस 3 का 2 बार, 3 दून 6 बटे में 5 तिया 15। ठीक है, अब घटा लीजिए 25 में से 6। यदि आपको 25 में से 6 घटाना नहीं आता तो एक एक करके आप संख्या घटा लीजिए। 5 में से 6 नहीं जा रहे तो एक इधर से उधार लेंगे, तो 15 में से हम 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा 9। ठीक है, और यहाँ पे कितना बचा 1/15। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो आपको सवाल अच्छे समझ में आ रहे होंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने सवाल कर भी दिए हैं, तो आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसके बाद में सरल कीजिए। अब भिन्न के आपके यहाँ पर गुणा के सवाल, भिन्न के गुणा। भिन्न के गुणा आप कैसे करेंगे, तो देखिए ये तो और भी सिंपल रहेंगे। तो पहला सवाल है 2/3 इंटू यानी कि गुणा 4/5। ठीक है, क्या है हमारा सवाल 2/3 गुणा 4/5। देखिए बहुत ही सिंपल है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, ऊपर वाली संख्या का ऊपर गुणा करना है और नीचे वाली संख्या का नीचे गुणा करना है। ठीक है, कैसे करेंगे तो इसको हम करेंगे इस तरह से लिखेंगे। पहले तो एक लाइन खींच लेंगे। ठीक है, 2 गुणा 4, इस तरह से इसे लिखेंगे 3 गुणा 5। ठीक है, चलिए 4 का पहाड़ा 2 बार पड़े या 2 का 4 बार, बात एक ही है। तो 4 दूने 8 बटा 3 पंजे 15। ठीक है, बहुत ही सिंपल था, कर लेंगे आप, कुछ भी नहीं करना है, ऊपर वाली संख्या का ऊपर गुणा करना है, नीचे वाली संख्या का नीचे गुणा करना है। ठीक है, इस तरह से आपको ये दूसरा सवाल यहाँ पे मैंने कर दिया है, आपको करके देखना है और फिर यहाँ पे आपको मिलान कर लेना है। ठीक है, चलिए इसके बाद में अगला सवाल सरल कीजिए। सरल कीजिए, इसमें देखिए भिन्न के भाग के सवाल है, तो भिन्न के भाग के आप कैसे करेंगे चलिए तो देखते हैं। देखिए पहला सवाल यहाँ पर है आपका 2/3 भागित 4/9। ठीक है, पहला सवाल क्या है हमारा भिन्न का भाग, ये आपका भिन्न के भाग। पहला सवाल क्या है 2/3, ठीक है, भागित 4/9। अब देखिए ये आपके भिन्न के भाग है। अब हम भिन्न के भाग को भिन्न के गुणा में बदलेंगे। अब भिन्न के गुणा में यदि हम बदलेंगे तो जो आपकी ये वाली जो संख्या है, ठीक है, पीछे वाली जो संख्या है इसको हम पलटेंगे। यहाँ पर क्या कहेंगे पलटेंगे।
यानी कि जो 9 है वो आपका ऊपर आ जाएगा और जो 4 है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, कब आएगा? जब हम भिन्न के भाग को भिन्न के गुणा में बदलेंगे। कैसे? देखिए, तो ये वाली संख्या तो हम ऐसी की ऐसी लिखेंगे 2/3। ठीक है, अब इस भाग की जगह हम गुणा का चिन्ह लगाएंगे, भाग की चिन्ह की जगह गुणा का। अब गुणा का चिन्ह जैसे ही लगाया तो जो नीचे की संख्या ऊपर आ जाएगी और ऊपर की नीचे, यानी कि 9 ऊपर चला जाएगा और जो 4 है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें आप काट भी सकते हैं। ठीक है, 2 से, ये 2 दूने 4, 3 तिया 9। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से 2 दूने ये 4 और 3 तिया 9। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या बचेगा, यहाँ पर 1 बचा, कुछ भी नहीं बचा, तो इनटू यहाँ पर कितना बचा 3 बटे में यहाँ पर 1 और यहाँ पे 2। ठीक है, अब 3 का गुणा हम 1 में करेंगे तो 3 इकन्ना 3, 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 इकन्ना 2। ये आपका आंसर। ठीक है, कितना सरल था, बिल्कुल सिंपल। इस तरह से ये आपका अगला सवाल है दूसरा, 4/11 भागित 5/22। चलिए इसको भी हम कर लेते हैं। 4/11 भागित 5/22। ठीक है, जब हम भिन्न के भाग को भिन्न के गुणा में बदलेंगे तो जो पीछे वाली संख्या ये आपकी पलटी हो जाएगी। तो ये हम लिखेंगे 4/11 गुणा 22 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा, 22/5। अब आगे आपको करना है, कैसे करेंगे? ये 11 से आपका कट जाए, 11 दूने 22। ठीक है, और सिंपल हो जाएगा। चलिए, तो आपको ये सवाल आगे करना है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे मैंने ये सवाल कर भी दिया है, आपको खुद करना है, फिर इसका मिलान करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। देखिए आगे आपका जो सवाल है वो है आपका यहाँ पर दशमलव संख्याएं। ठीक है, दशमलव संख्याओं में आपके सवाल रहेंगे। तो निम्नलिखित संख्याओं का योग लिखे। देखिए, योग का मतलब है जोड़। ठीक है, हमें क्या करना है? इन संख्याओं का जोड़ करना है। तो यहाँ पे दशमलव के रूप में दिए गए हैं, तो कैसे हल करेंगे? चलिए, तो पहला सवाल यहाँ पे हम देखते हैं। तो पहला सवाल यहाँ पे दिया है आपका 4, ये आपका यहाँ पे 4 के बाद में दशमलव लगा है, 5, सॉरी मैंने लाइन खींच दी यहाँ पे। देखिए यहाँ पे लिखते 4.5, 5.5। अब क्या करना है? योग, यानी कि ये जोड़, यानी कि जोड़ना है। तो देखिए अभी आप यहाँ पर ये जो दशमलव, इसको भूल जाइए। सिंपली आपको जैसा आप जोड़ते आए हैं आपको वैसा का वैसा जोड़ना है। ठीक है, सिंपली जोड़ के सवाल है तो हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको ये जो दशमलव है ये आपको भूलना है। तो देखिए 5 और 5 कितने हो गए? 10, हासिल 1 आया। 4 और 5 9, 9 ने हासिल 10, जोड़ लिया। अब बस जोड़ने के बाद आपको अब दशमलव देखना है। दशमलव कितने अंक बाद लगी हुई है? यहाँ पे 1 अंक के बाद दशमलव लगी है, तो हमें भी पीछे से गिनना है। ठीक है, आगे से नहीं देखना है, पीछे से 1 अंक बाद दशमलव लगा। यहाँ पे देखिए पीछे से 1 अंक बाद लगा, ये 5 एक ही अंक है, यहाँ पे 1 अंक लिखा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर 1 अंक बाद क्या लगा देंगे? दशमलव लगा देंगे। ठीक है, इस तरह से दूसरा सवाल देखते हैं। 3.6 और 2, नीचे 6.1 और 2 जोड़ना है। सिंपली आपको यहाँ पे जोड़ करना है। ठीक है, दशमलव को अभी आपको भूल जाना है। 2 ने 2 कितने होंगे? 4, 6 और 1 7, 3 और 6 9। अब जोड़ने के बाद आपको दशमलव देखना है। अब यहाँ पे कितने अंक बाद दशमलव है? 2 अंक बाद में दशमलव है, 1 और 2 अंक। तो अब हमें पीछे से गिनना है 1 और 2। ठीक है, तो 2 अंक बाद यहाँ पे दशमलव लगा देनी है। ठीक है, तो इस तरह से आप सिंपली सवाल कर लेंगे। तो इन सवालों को आपको करना है और फिर यहाँ पर आपको आंसर का मिलान कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर मैंने पहले से लिख दिए हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद में है अगला सवाल, निम्नलिखित संख्याओं का योग
लिखे। यहाँ पे भी आपको संख्याओं के योग करने हैं, यानी कि इनको जोड़ना है। लेकिन यहाँ पे थोड़े से अलग टाइप के सवाल दिए हैं। देखिए पहला सवाल क्या दिया है यहाँ पे हमारा 4.81। ठीक है, हम दशमलव की बाद की संख्या को इस तरह से बोलेंगे 8 1, यानी कि एक एक अंक। नीचे यहाँ पे दी है हमारी संख्या 5.3 दिया है। ठीक है, ये तो मैंने पेन से 0 लगाई यहाँ पे। अब इनका जोड़ करना है। अब देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर आपका 0 है। क्या है यहाँ पे 0 है। ठीक है, इसी तरह से देखिए इसका दूसरा सवाल इस तरह से देखिए, यहाँ पे 4.5 नीचे है 6.32। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है इसके पीछे, तो यहाँ पे क्या रहेगा 0 रहेगा। ठीक है, तो इस तरह के ये आपके सवाल रहेंगे। तो देखिए एक में हम 0 जोड़ेंगे तो 1, 8 में 3 जोड़ेंगे तो 8 3 11। ठीक है, और एक हाथ से लाया आपका 4 और 5 9 9 1 10। अब कितने अंक बाद यहाँ पे दशमलव है 1 2 अंक बाद यहाँ पे दशमलव, तो हम पीछे से गिनेंगे 1 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे। ठीक है, इसी तरह से इस सवाल को करेंगे। अब देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं था, ये हमें मान के चलना है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं, तो यहाँ पे 0 है। ठीक है, कुछ ना कुछ तो लिखेंगे तब जुड़ेगा आपका। तो 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2, 5 और 3 8, 4 और 6 10। कितने अंक बाद दशमलव देखिए यहाँ पे 2 अंक बाद, तो 1 2 अंक बाद हम दशमलव लगा देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको दशमलव के सवाल हल करने हैं। ठीक है, अब बाकी के सवाल आपको करने हैं। यहाँ पर देखिए मैंने 2 सवाल यहाँ पे कर दिए हैं, ये बाकी के आपको करने हैं। चलिए फिर इनका आपको मिलान कर लेना है। ठीक है, तो देखिए आपको करने के बाद यहाँ पर मिलान कर लेना है इनके आंसर का। चलिए तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं का योग लिखिए। यहाँ पे भी आपको योग दिया है। देखिए पहला सवाल यहाँ पे दिया है आपका 12.546। ठीक है, और यहाँ पे है आपका, देखिए इसको आप यहाँ पे फिर से लिख देती हूँ मैं, ये 5 4 6। ठीक है, और यहाँ पे है आपका 1 2। ठीक है, इसके बाद में ये यहाँ पे कुछ भी नहीं, तो यहाँ पे 0, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4 5 1। ठीक है, इस तरह से। अभी इसके नीचे भी कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 0 मान के चलेंगे। तो 6 में 0 जोड़ेंगे तो 6। ठीक है, 4 और 1 5, 5 और 4 5 और 2 कितने हो गए 7। यहाँ पे आपका 0 है। ठीक है, ये आपकी जो संख्या ये यहाँ पे रख के आ जाएगी, कहाँ पे यहाँ पे, और यहाँ पे 1 आपका लिखाएगा। ठीक है, तो हम 2 में कितने जोड़ेंगे 4, तो 4 और 2 6, 5 और 1 6, और 1 1 ऐसा का ऐसा। अब यहाँ कितने अंक बाद 0 लगी थी 1 2 3, तो हम पीछे से गिनेंगे 1 2 3, 3 अंक बाद यहाँ पे हम 0 लगा देंगे। ठीक है, देखिए ये आपका आंसर। दूसरा सवाल देखते हैं। चलिए ये इसमें आपको समझ में आ जाएगा। देखिए दूसरा सवाल है 0.265। ठीक है, और इधर है आपका 36। ठीक है, और 5 1 जोड़ना है। इसके नीचे कुछ भी नहीं, 0 है, तो 5 का 5 आपका है 6 6 कितना 12 हासिल 1 2 3 5 ने 1 6। ठीक है, दशमलव 5 और 1 कितने ये दशमलव उसकी जगह ये 3 अंक बाद है, 3 अंक बाद मैंने यहाँ पे 0 लगा दी। ठीक है, तो सिंपली आपको इस तरह से करना है। ठीक है, चलिए बाकी के सवाल यहाँ पर मैंने कर दिए हैं, आपको खुद को करना है, फिर इन आंसर का मिलान कर लेना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। देखिए आगे आपका चौथा सवाल यहाँ पर कि एक बेड का मूल्य 500.50 था, एक गेंद का मूल्य 25.75 रुपये है, तो दोनों वस्तुओं का कुल मूल्य क्या होगा। ठीक है, जैसे कि अब ये पेन है,
ठीक है, ये पेन है और ये स्केल है। आप दुकान पे गए इनको लेने, तो पेन आपको 10 रुपये में मिली और स्केल आपको 20 रुपये में मिला। ठीक है, स्केल कितना का है? 20 का है, और जो पेन है वो कितने की है? 10 की है। तो हम क्या दोनों का मूल्य निकालेंगे तो कितना आएगा? 30। तो हमने यहाँ पे क्या कह जोड़ किया। ठीक है, तो इसी तरह से जो एक बेट है उसका जो मूल्य है वो कितना है? 500 रुपये और 50 पैसे है। ठीक है, और गेंद का मूल्य कितना है? 25 रुपये और 75 पैसे है। तो हमें दोनों वस्तुओं का मूल्य निकालना है। ठीक है, देखिए एक बिस्कुट का पूड़ा 5 का है और एक बिस्कुट का पूड़ा 10 का है। अब दोनों बिस्कुट के पूड़े कितने में आए ये बताइए? 5 और एक तो 5 का, एक 10 का है। कितना है? एक तो 5 का है और एक कितने का है? 10 का है। तो कितने हो गए? 5 और 10 15। तो हमने यहाँ पे क्या किया? जोड़ किया। तो इसी तरह से हमें इनका भी जोड़ लगाना है। ठीक है, तो बेट का मूल्य कितना है? 500 रुपये और 50 पैसे। ठीक है, और गेंद का मूल्य 25 रुपये और 75 पैसे। अब दोनों का जोड़ लगा देंगे। 5 इसके बाद 5 7 12 हासिल 1 आया। 5 ने 6 दशमलव उसकी जगह पे लगा देंगे 2 5। ठीक है, तो दोनों का मूल्य कितना है? 526 रुपये और 25 पैसे। ठीक है, इस तरह से करना है ये। अतः कुल मूल्य आपको लिखना है। चलिए दूसरा सवाल है अगला। राम एक पेन 45.25 रुपये में खरीदता है तथा एक किताब 135.75 रुपये में खरीदता है। उसने दोनों वस्तुओं के लिए कुल कितने रुपए का भुगतान किया? वही है। ठीक है, आपको यहाँ पे जोड़ लगाना है। 45 25। ठीक है, और यहाँ पे है आपका 0.75 और 35 135। बस आपको इनका जोड़ लगा लेना है। जोड़ लगाएंगे तो आंसर आपका ये आएगा 181 पैसे और रुपये यहाँ 141 रुपये 181 रुपये और 0 पैसे। तो कुल भुगतान ये होगा इसका। ठीक है, चलिए इसके बाद में हमारा अगला सवाल देखिए आगे है। निम्नलिखित संख्याओं को घटाइए। जैसे हमने जोड़ के किए तो वैसे हमें घटाव के करने हैं। पहला सवाल है 9.5। ठीक है, 5.5। अब हम इनमें से घटाएंगे। 5 में से 5 जाएंगे तो 0। ठीक है, हासिल 1 आया। 5 में से 5 जाएगा तो 0, हासिल नहीं है इधर। 9 में से 5 जाएगा तो 4। कितने अंक बाद दशमलव? 1 अंक बाद दशमलव। ठीक है, इस तरह से ये मैंने बाकी के सवाल यहाँ पे कर दिए है। घटाना है सिंपली बस केवल, और जब पे दशमलव लगी बस उतने अंक बाद हमें दशमलव लगा देना है। सिंपली सवाल है ये, आराम से इनको आप कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने कर दिए हैं, आपको खुद को करना है, फिर यहाँ पे आंसर का मिलान करना है। ठीक है, चीटिंग आपको बिल्कुल नहीं करनी है। अगला है निम्नलिखित संख्याओं का अंतर ज्ञात करें। अंतर का मतलब है घटाव। क्या है? घटाव यानी कि घटाना। देखिए पहला सवाल यहाँ पे दिया है 9.81 5.3, ये सवाल है। ठीक है, ये घटाव। अब यहाँ पे इसके आगे कुछ भी नहीं है, इसके पीछे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो क्या है? 0 है। ठीक है, तो 1 में से हम 0 घटाएंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 आएगा। ठीक है, दशमलव लगा देंगे उसकी जगह पे। 9 में से 5 जाएगा तो 4। अब एक सवाल ये है आपका 1.75। ठीक है, अब यहाँ पे संख्या नहीं है तो यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर क्या है? 0। इकाई का अंक क्या बनेगा? यहाँ पे 0 बनेगा। 0 में से 5 नहीं जा रहा है तो यहाँ पे 10 बनाएंगे। इससे एक उदाहरण लेंगे तो कितना होगा? 10। 10 में से 5 जाएगा तो 5। अब यहाँ पर एक कम हो गया 7, तो 7 में से हम 7 घटाएंगे तो 0। दशमलव लगा देंगे, यहाँ पे 1 में से 1 जाएगा तो 0। ठीक है, ये इस तरह से आपको सवाल करने हैं घटाव। ठीक है, कर लेंगे सिंपली, बहुत ही सरल और सिंपल सवाल है। यहाँ पर मैंने आंसर लिख दिए हैं, आपको पहले करना है फिर इनका मिलान करना है। ठीक है, चलिए इसके बाद में निम्न की संख्याओं का अंतर वही है, ये यहाँ पर मैंने आंसर लिख दिए हैं। ठीक है, आपको इसी तरह से सारे सवाल करने हैं। चलिए आगे बढ़े। देखिए एक शर्ट का मूल्य 500.750
रुपये है, दुकानदार इसको 25.75 रुपये की छूट पर देता है, तो शर्ट को कितने रुपये मूल्य में खरीदता है। अब पहले इस सवाल को आप समझे कि जो शर्ट का मूल्य कितना है, 500.750 है। दुकानदार इसको 25.75 रुपये की छूट देता है। जैसे कि ये जो पेंसिल है, ठीक है, ये जो पेंसिल है ये आपकी 5 रुपये की है। कितने की है? 5 रुपये की है। जो दुकानदार है वो इसके ऊपर 2 रुपये की छूट दे रहा है, यानी कि 5 में से 2 कम कर रहा है। तो अब इसमें से 5 में से 2 रुपये कम कर रहा है, तो अब बचे कितने? क्या करेंगे हम? घटाव करेंगे। 5 में से 2 जाएंगे तो 3 बचेंगे। तो हमें पेंसिल कितने की पड़ रही है यहाँ पे? 3 रुपये की। इसी तरह से देखिए 10 रुपये का आपका ये पेन है, इस पेन के ऊपर उसने 2 रुपये कम कर दिए। कितने रुपये? 2 कम कर दिए। तो कितने बचे? अब 10 में से 2 घटाएंगे तो 8, तो यहाँ पेन हमें कितने की पड़ी? 8 की पड़ी। तो इस तरह से शर्ट का जो मूल्य है वो 500.750 है। दुकानदार इसको 25.75 पर छोड़ देता है, तो हम क्या करेंगे? घटाएंगे। तो 500 ठीक है, घटा लेंगे। 0, 5 में से 5 गए तो 0, 7 में से 2 गया तो 5 दशमलव। 10 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 5 बचेंगे। यहाँ पर 9 बचा। 9 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 9 में से 2 7 और यहाँ पे 4। तो ये आपका आंसर आएगा। जो शर्ट पड़ेगी वो कितनी पड़ेगी? 475.500 पैसे की। ठीक है, ये इस तरह से। यहाँ पे 75 था, मैंने गलती से ये लिख दिया, तो यहाँ पे 0 आएगा आपका। देखो 0 0, 7 में 7 जाएगा तो 0, गलती से लिख दिया, सॉरी। ठीक है, ये चलिए इस तरह से अगला सवाल है। दुकानदार एक पेन 45.25 रुपये में खरीदता है तथा उसे 55.75 रुपये में बेचता है, तो उसे कितने रुपये का लाभ हुआ? अब हमें यहाँ पे लाभ बताना है। अब जो ये पेन है, जैसे ये पेंसिल है, पेंसिल कितने में खरीदी उसने? 5 रुपये में खरीदी, ठीक है, और वो ग्राहक को बेच रहा है 7 रुपये में। कितने रुपये में? 7 रुपये में। तो कितना एक्स्ट्रा बचे इसको? 7 में से हम 5 घटाएंगे तो 2, तो उसको 2 की कमाई हुई। ठीक है, जैसे कि ये पेन दुकानदार 10 रुपये में लाया और वो ग्राहक को बेच रहा है 15 रुपये में, तो उसको इस पेन के ऊपर कितने पैसे मिल रहे? 5 रुपये मिल रहे, क्योंकि वो 10 की तो लाया और 15 की बेच रहा है, तो 5 रुपये का उसको लाभ हुआ। ठीक है, तो इस तरह से ये आपको सवाल करना है। तो यहाँ पर मैंने कर दिया, आपको मिलान करना है और आंसर कर लेना। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। देखिए आगे यहाँ पे सवाल है, निम्न की संख्याओं का गुणा करें। यहाँ पे ये संख्या, पहला सवाल है आपका 1.2 इंटू 0.5। अब गुण देखिए, जो भिन्न के हमने दशमलव के जोड़ के सवाल देख लिए, दशमलव के घटाव के सवाल देख लिए, अब दशमलव के आपके गुणा के सवाल आएंगे। ठीक है, गुणा के सवाल। अब देखिए ये जो सवाल है आपका, ये है 1.2 इंटू 0.3। अब इस सवाल को करने के 2 तरीके हैं। देखिए यहाँ पर कितने अंक बाद दशमलव है? 1 अंक बाद। यहाँ पे भी कितने अंक बाद दशमलव है? 1 अंक बाद। तो देखिए यहाँ पर बराबर संख्या के बाद यदि दशमलव लगी है तो यहाँ पे हम दशमलव से दशमलव हटा सकते हैं। इसके पास भी 2 अंक 1 अंक बाद है, तो इसके पास भी 1 अंक बाद होनी चाहिए। नहीं तो यदि यहाँ पे 2 अंक बाद दशमलव लगी, यहाँ पे 1 अंक बाद दशमलव लगी, तो नहीं हटेगी दशमलव। ठीक है, तो पहला तरीका ये है कि यदि दशमलव के बाद दोनों संख्या समान है, दशमलव के बाद यदि यहाँ पे भी आपकी 1 अंक बाद दशमलव, यहाँ पे भी 1 अंक बाद दशमलव है, तो आपकी दशमलव से दशमलव हट जाएगी। और दूसरा तरीका ये है कि
1.2 हम 1.2, ठीक है, 1.2 इंटू 0.3। अब हम इनका अभी हम यहाँ पे दशमलव भूल जाएंगे और गुणा कर लेंगे, ठीक है। और फिर लास्ट में हम यहाँ पे जितने अंक बाद 1.2, यहाँ पे दोनों संख्याओं की संख्या गिनाई गई है। कितने अंक, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, दो, तो फिर हम आखिरी में 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ से दशमलव कैंसिल। अब बचा क्या, केवल 12.3। ये 0 की तो कोई औकात नहीं इधर, यदि इधर होता तो और भी रहता। तो 12 36, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, 36। और कितने अंक बाद दशमलव थी वो हमें लगानी है। तो 2 अंक बाद दशमलव थी, 2 अंक हम पीछे 1 2, अब यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे, ठीक है। इस तरह से ये आपका है दूसरा सवाल 5। यहाँ पे हमें दशमलव नहीं हटानी, ये तो बस मैंने आपको बताया था, लगानी दशमलव है। दशमलव कैसे, पहले गुना कर लीजिए, कितने अंक बाद दशमलव है, फिर आखिर में लगा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप दशमलव भी भूल जाइए। कितना है यहाँ पे, 11 है। 11 का 11 दूने 22, हासिल 2 आया। 11 5 55, 55 में हम 2 जोड़ेंगे तो 56 57। अब कितने अंक बाद दशमलव, 1 2, तो 2 अंक बाद है तो 1 2, और यहाँ पे दशमलव लग जाए, ठीक है। तो इस तरह से ये आपको सवाल करने हैं। यहाँ पर मैंने आंसर लिख दिए हैं, आपको पहले करना है, फिर इनका मिलान करना है, ठीक है। चलिए, इसके बाद है निम्नलिखित संख्याओं का गुणा किए बिना हल कीजिए। देखिए इसी तरह से ये सवाल भी आपको करने हैं। देखिए यहाँ पे ये 100 इंटू 0.2, ठीक है। यहाँ पे आप दशमलव भूल जाइए, क्या है यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो देखिए 2 इकन्ना 2, और ये 2 हम 0 लगा देंगे। कितने अंक बाद 0, 1 2, तो पीछे से गिनेंगे 1 2। इसी तरह से ये 1 कितना है, 1000 1 2 3 इंटू 0., ये दशमलव यहाँ पे है, और यहाँ पे क्या है 5 है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे 0 भूल जाना है, कितना है 5, तो ये कितना बनेगा, 5 करना 5 में 3 0 लग जाएगी, 5000 बन जाएगा। कितने अंक बाद है, 2 अंक बाद है, तो 1 2 अंक बाद हमने 0 लगा देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको सवाल हल करने हैं, ठीक है। हो गया, यहाँ पर मैंने सवाल कर दिए हैं, आपको खुद करना है पहले और फिर इनका मिलान करना है, ठीक है। हो गया, चलिए इसके बाद में है आगे कार्यपत्रक 4 है, निम्नलिखित संख्याओं का भाग कीजिए। 12 भागी 0.2 भाग के प्रश्नों को हल करने के लिए दोनों संख्याओं में दशमलव के बाद के अंकों को बराबर किया जाता है, ठीक है। यदि दशमलव के बाद अंक ना हो तो शून्य लगाकर अंकों को समान करें। यहाँ 0.2 में दशमलव के बाद एक अंक है, इसलिए 12 को 12.0 लिखेंगे, ठीक है। 12.0 भागी 0.2 अंक समान होने पर दशमलव को छोड़कर प्राप्त संख्याओं का भाग देंगे। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था वो वाला, ये वाला सवाल, ठीक है। ये देखिए, जब दोनों संख्याओं में समान, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा, ये यहाँ पर 12, ठीक है, भागित कितना है 1 ये 0 क्या है 2 है, ठीक है। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, 12 बटे, भाग का मतलब बटा 0.2, ठीक हो। देखिए इसको जब हम 0 हटाएंगे या 0 नहीं भी हटाते हैं तो यहाँ पर हम कितने अंक बाद 0.1 अंक बाद, तो हम भी यहाँ क्या करेंगे, 1 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, ठीक है। ये इस तरह से, जैसे कि यहाँ पे 400 ही है, बटे आपका 0.1 है, यहाँ पर हम 1 अंक बाद क्या लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे,
ठीक है, या आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर यहाँ पे आपकी दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से। तो देखिए पहला सवाल यहाँ पे करते हैं। देखिए ये 400 भाग का मतलब बटा 0.01, तो कितने अंक बाद जी यहाँ पे दशमलव है, 2 अंक बाद, तो हम यहाँ क्या करेंगे, 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे। ठीक है, लगा दी। अब दशमलव से दशमलव कैंसिल, ये क्या बचा 4 और कितने 0, 1 2 3 4 0, 4 0 लगा देंगे। और ये तो आपका नीचे 1 बटा, तो भाग देंगे तो ये ही आएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये दूसरा देखिए आप, ये 2000 भागित बटा ये है आपका 0.02, कितने अंक बाद है, 2 अंक बाद, तो 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये हम दशमलव से दशमलव हटा देंगे, बचेगा क्या 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये इस तरह से करना है। ठीक है, आंसर आ जाएगा। इस तरह से आपको ये बाकी के सवाल यहाँ पे करने हैं। ठीक है, हो गया। चलिए इस तरह से निम्न की संख्याओं को सरल कीजिए। यही है उस तरह के, ये 24 है, ये 24 बटे 1.2। ठीक है, कितने अंक बाद दशमलव, 1 अंक, 1 ये लगा दी, तो यहाँ से ये कैंसिल, ये क्या 12 दूने 24 और 0, ये हो गया। दूसरा सवाल 256 है आपका, बटे में 0.04 है, कितने अंक बाद है, 2, ये। ठीक है, अब ये आप 2 से काट दीजिए पहले से, 2 एकन्ना 2, 2 दूने 4, 1 बार 2 8 16, 2 दूने 4, 2 से। ठीक है, 2 छके 12, 2 चुको 8। ठीक है, और ये डबल 0, तो इसका आंसर क्या आएगा 64,000। ठीक है, ये हो गया। देखिए ये आया। इसके बाद में तीसरा है 81 बटा 0.09, कितने अंक बाद है, 2 अंक बाद, तो यहाँ पे 2 अंक बाद 0 लगा देंगे और कैंसिल, 9 में 81, इसका आंसर 900। ठीक है, ये आपका 900 है। इस तरह से ये आपको करना है। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया। चलिए आगे है आपका अधिगम परीक्षण, दशमलव संख्या है। ठीक है, वही है, निम्न संख्याओं को दशमलव में लिखिए। अभी तक हम दशमलव को सरल करते आए थे, यानी कि दशमलव को हटाते हुए आए थे। अब हमें दशमलव में संख्या को लिखना है। दशमलव में संख्या को लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे संख्या, पहला सवाल दिया है 13 बटे 1/10 है, इसको हमें दशमलव के रूप में बदलना है। अब यहाँ पर कितने 0 कितने अंक बाद है, 1 अंक बाद, तो हम क्या लगाएंगे, 1 अंक बाद 0 लगा, 1 अंक बाद दशमलव, यहाँ से गिनेंगे 1 अंक यहाँ पे लग जाएगी। जैसे कि यहाँ पे 2 4 6, यहाँ पर मैंने 100 लिखा। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पर कितने 0 है, 2, तो यहाँ पर हम 2 अंक बाद 0 दशमलव लगा देंगे, इस तरह से। ठीक है, तो वही करना है। तो देखिए इसका आंसर ये आ गया, ये आपका 144 बटा 160। अब इस 60 को हम तोड़ेंगे, 60 को हम इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए 144 बटा 16 इंटू कितना 10। ठीक है, तो देखिए 16 हम 160 हो गया। अब हम इसको 16 अट्ठे कितना है, 16 अट्ठे 144। अब 1 अंक बाद है, तो यहाँ पर हम ये पीछे का 1 अंक, ये 0.8 से आ जाए न, मन ये आपका 9 बार आएगा, कितने बार, 9 बार, इसका आंसर ये आएगा। ठीक है, चलिए इस तरह से आपको ये सवाल हल करने हैं, यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं। अब देखिए आगे आपके सवाल है छायांकित व छायांकित भाग को दशमलव में लिखिए। छायांकित भाग जो भरे हुए भाग बताने हैं, और जो नहीं भरे हुए वो आपके अछायांकित रहेंगे। पहले तो हमें पूरे डिब्बों को यहाँ पर गिनना है, कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है। अब हम खड़ी लाइन को गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 10 इधर है, 10 इधर है, न्यू इधर इधर पंक्ति, तो कितने हो गए, पूरे टोटल 100 हो गए। कितने टोटल 100 हो गए।
ठीक है, 100 हो गए। अब इसमें से जो भरे हुए डब्बे कितने, तो देखिए एक लाइन में कितने 10, 2 लाइन में कितने होंगे 20, तो छायांकित कितने हैं 20 है। तो 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। देखिए 0 से 0, ये इस तरह से नहीं होगा, मैंने गलती बता दी गलती से, ये आपका 100 है। यहाँ पर कितने अंक बाद 0 है 2, तो यहाँ पे हम 2 अंक बाद क्या लगाएंगे 1 2 अंक होगा, यहाँ पे लिखेंगे ये। तो ये हमारा छायांकित भाग निकला है। आज छायांकित भाग क्या लिखेंगे 100। अब हम 100 में से देखिए 20 आपके कितने छायांकित है, बचे कितने 80 बचे, कितने बचे 80 बचे, ये यहाँ पे लिखेंगे ये, बस ये आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, 2 0 है, 2 अंक बाद हमने दशमलव आगे 0 लिखा दी, ये आंसर देखिए। ठीक है, हो गया। चलिए इसके बाद में संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखना है, बढ़ते सबसे बड़ी फिर छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, इस तरह से लिखना है। हल कीजिए। यहाँ पर देखिए जोड़ है आपके, घटाव है, ये गुणा, भिन्न के गुणा, दशमलव के गुणा, यहाँ दशमलव के गुणा है, तो ये आपको करना है। ठीक है, मैं बताती आ जा रही हूँ, अब तक तो आपको कंप्लीट हो चुके होंगे। चलिए इसके बाद में ये देखते हैं अनुपात एवं प्रतिशतता। तो देखिए निम्न की संख्याओं का अनुपात करें। अनुपात हमें लिखना है 16 और 6 का। तो हम क्या करेंगे, इसको हम इस तरह से लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पर है आपका ये 16 बटा, देखिए और का मतलब होगा यहाँ बटे 6। यदि ये कट रहा है तो इसको काट देंगे, 2 8 16, 2 3 6। अब इसका ये जो बटे है इसका मतलब है अनुपात। ठीक है, क्या है इसका मतलब अनुपात, तो हम इसके लिखेंगे 8, ये आपका अनुपात के चिन्ह 3। ठीक है, हो गया। इस तरह से अनुपात हमें करना है, जैसे कि 12 और 16, 12 और 16 का अनुपात निकालेंगे 12 बटे 16। यदि कट रहा है तो इसे हम सरल बना लेंगे। तो देखो 4 दूने 4 त्या 12, 4 चुकू 16, 4 से 4 भी कैंसिल, यानी कि इसका आंसर आएगा 1 अनुपात 1। ठीक है, यानी कि 1 बटा 1, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 अनुपात 1। ठीक है, दूसरा है आपका 20 बटे 35, ये आपका कटेगा 5 से, 5 चुकू 20, 5 सते 35, तो ये आपका 4 बटे 7। तो उसको हम अनुपात में कैसे लिखेंगे 4 अनुपात 7। ठीक है, अगला सवाल है 15, कितना है 15 बटे 18, ये आपका 3 से कट, 3 पंजे 15, 3 छक्के 18, 5 बटा 6, तो इसको लिखेंगे हम 5 अनुपात 6। ठीक है, चलिए इसके बाद में ये तीनों सवाल आपको करने हैं होमवर्क में। पहले का आपका आंसर ये 8 अनुपात 3, दूसरे का आंसर 4 अनुपात 7, तीसरे का आंसर है 5 अनुपात 6। ठीक है, चलिए इसके बाद में निम्न की संख्याओं को दिए गए अनुपात में लिखिए। देखिए ये सवाल आपका मेन है, यहाँ पे 150 को 2 अनुपात 3 के अनुपात में लिखना है। पहले तो हम पहला भाग निकालेंगे। ठीक है, देखिए पहले हम क्या करेंगे, पहला भाग निकालेंगे, पहला भाग। ठीक है, पहले तो आप यहाँ पर 2 और 3 को जोड़ ले, 2 + 3 कितने हो गए 5, तो पहला भाग है इसमें कौन सा है 2। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 150 का मतलब होगा गुना, ठीक है 2 बटा 5। अब इसको काट देंगे हम, 5 त्या 15 और 0, तो ये आपका क्या बचा 30 × 2, तो ये होगा आपका 0, 3 दूने 6। ठीक है, दूसरा भाग, दूसरे नंबर पर क्या है 3 है। ठीक है, कितना है 3 है, तो हम लिखेंगे 150 3 बटा योग कितना है 5, 5 त्या
15 0, तो ये आपका बचा 30 × 3, ठीक है। तो ये होगा 9 0, ठीक है। ये हो गया आपका। मैं एक सवाल और बताऊंगी, बाकी के आपको करना है। अब 240 को 4:5 के अनुपात में करना है, तो इसका देखिए 7 और 5, पहले जो 7 + 5, 7 5 12, तो योग कितना हुआ 12। तो अब हम पहला भाग निकालेंगे। पहला भाग 240 गुना पहला का है 7 है, बटे कितना है 12, 12 दूने 24, 12 दूने 24 0, बचेगा क्या 20 × 7, ठीक है। तो देखिए 0 ऐसा कि ऐसे 7 दूने 14 निकल आया। इसके बाद में दूसरा भाग 240 गुना दूसरा क्या है 5, 5/12, ये आपका 20 बार, 20 × 5 0, 5 दूने 10, ठीक है। तो ये निकला है। तो अनुपात में हम इनको लिख सकते हैं इस तरह से, ये 140:100, ठीक है, ये इस तरह से। और इसका अब लिखेंगे 60:90, ठीक है। अब बाकी के सवाल आपको इसी तरह से करने हैं, 1 2 3 सवाल, ठीक है। और ये तीसरा भी आपको करना, तीसरा 3 है, तो हम तीनों को जोड़ लेंगे। इसमें क्या करेंगे, तीनों को, ठीक है। 2 + 3 + 5, तो 5 3 8, 8 2 10, ठीक है। पहला बार यहाँ पर मैं ये F1 लिख देती हूँ, इससे आप समझ में आ जाएगा। F1 है F1, ठीक है। क्या है इसका 880। पहला क्या है 2 है, बटे इनका योग कितना है 10, 0 से 0 कैंसिल, 2, 8 × 8 16, 8 2 16 ने 17, ठीक है। फिर हमारा F2 ये लिखेंगे वापस। दूसरे नंबर पे कौन है 3, बटा योग कितना है इनका 10, ये आएगा। बस गुना कर लीजिए, 3 8 24, ये भी 3 8 24, 24 में 2 जोड़ेंगे तो 26। F3 880 गुना तीसरे नंबर पे कौन है 5, बटे योग कितना है 10, 0 से 0 कैंसिल, 5 8 40, 5 8 40, 40 में 4 जोड़ेंगे 44, ठीक है। ये आपका सवाल हो गया। तो ये 3 सवाल आपको करने हैं। इसके बाद में हम जो बाकी के सवाल है वो अगले वीडियो में देखेंगे। ये किसी त्रिभुज के कोण 2:3:4 के अनुपात में प्रत्येक कोण को ज्ञात कीजिए। तो ये सवाल हम अगले वीडियो में देखेंगे। अभी तक आप यहीं तक ये सवाल करिएगा, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। पेज नंबर 51 तक के पूरे सवाल आपके हो गए हैं, ठीक है।